Hello everyone, so this is the first day in China, technically the second day, but let's count this as the first day क्योंकि आज से हमारा मेन दिन चालू होने वाला है, जहाँ पर आज के दिन विल बी गोइंग फॉर ओरिएंटेशन, जहाँ पर हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह करना है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई जस्ट वोक अप. तो गाइस, ये जो जगह है वो हमें छोटी सी गैलरी टाइप विंडो है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. एंड यहाँ से हमारा जो व्यू है दैट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ से हमारी चंगसू यूनिवर्सिटी भी दिख जाती है, बट इट इज़ थोड़ी ज़्यादा कॉर्नर में, तो आई डोंट थिंक तुम सबको अच्छे से दिख पाएगी. तो ये हमारा व्यू है. उस तरफ हमें जो फ्लाईओवर्स वाले जो रास्ते होते हैं वो भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं. तो आई गेस हमारा व्यू जो है वो बाकी के रूम के कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छा वाला मिला. तो उसके बाद मैंने अपना फ़ोन लगा दिया ट्राइपॉड में एंड मैं बैठ गई कपड़े ढूंढने के लिए. तो टुडे वी डिसाइडेड टू वेयर ट्रेडिशनल. तो इतने भर गर्मी में भी मैंने डिसाइड किया कि मैं उस घाघरा चोली को पहनूंगी. इवन दो आई वॉज ऑल स्वेटिंग, आई somehow carried that whole घाघरा चोली on me for फ्यू आवर्स. तो मैं उस फ्यू आवर्स में तो पूरी पानी से भरी हुई थी, अपनी पूरी बॉडी पानी से ही लटपटाई हुई थी, जो पानी नहीं बल्कि पसीना था. बट एनीवेज मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए एंड आई ऑल्सो रिमूव्ड की छोटी मोटी मेकअप की जो चीज़ें होती जैसे कि लिपस्टिक हो गया, लिप बाम हो गया मैंने, और मस्कारा भी निकाल कर रखा था. आई इवन रिमूव आईलाइनर, बट आईलाइनर का कुछ काम नहीं हुआ, उस कॉम्पैक्ट का कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि मैंने उस चीज़ को अच्छे से लगाया ही नहीं. तैयार वगैरह होने के बाद आई वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट. तो जो ब्रेकफास्ट था वो हमें होटल से ही मिलने वाला था. तो मैं होटल के जो एंड लकीली हमारे फ्लोर पे था तो मुझे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो 8th फ्लोर पे ही हमारा जो ब्रेकफास्ट हॉल था वो 8th फ्लोर पे ही था. तो मैं सीधा चली गई ब्रेकफास्ट के लिए. एंड आज ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ें थी. तो वी हैड सम केक्स, कॉर्न भी थे, वाटरमेलन भी थे, मैंने एक टोस्ट भी लिया था, उसके साथ एक जैम भी लिया था. तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कि अरे वाह, मेरी सारी फेवरेट चीज़ें ही है टेक्निकली. तो आई जस्ट सैट एंड हैड क्यूट सा टाइम लैप्स. तो तुम वो सारी चीज़ें देख सकते हो अभी. ओके एवरीवन, सो राइट नाउ आई एम ऑन द लिफ्ट एंड अभी हम जा रहे हैं कैंपस स्टोर के लिए. तो हमें अब लेकर जाने वाले हैं पूरे कैंपस के आसपास, वहाँ पर हमें घुमाने वाले हैं. लेट्स सी वहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं. एंड उसके बाद होने वाला है हमारा ओरिएंटेशन. सो दिस इज़ माय ट्रेडिशनल लुक. आज मैंने ये पहना है हुई एंड मेरी सैंडल्स. लेट्स गो. तो होटल के बाहर आने के बाद वी ऑल मेट टुगेदर. वहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे वो भी हमारे साथ ही थे. वो हमें बता रहे थे हम कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के बारे में कि यहाँ की जगह वगैरह कैसी है. एंड ऑल वे लॉन्ग वो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. एंड थोड़ी चंगचू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी वो दे रहे थे हमें साइड टू साइड. वहीं पर हमने कुछ स्टूडेंट्स को देखा जो आई गेस उनके आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे थे. तो हमें वहाँ पे सर ने बताया कि इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स की है जो यहाँ पे इस चीज़ को कोर्स करते हैं एंड दे आर currently preparing for joining with the army as well. So since we have our tour today in China, Chinese Chengdu University, so today we'll be going finally inside this university.
the university. So it will be very fun watching and going inside this university. यहाँ पर पहुँच गए थे, मुझे प्रेयर थे, हमने वहाँ पर बैठकर बहुत सारे ग्रुप फोटोज वगैरह निकाले एंड दैट टू विद आवर कोऑर्डिनेटर तो हमने उनके साथ भी फोटोज वगैरह निकाले, कुछ यूनिवर्सिटी के भी पिक्स निकाले एंड उसके बाद हम सब चले उसके मेन बिल्डिंग के अंदर। Okay, everyone, so right now I'm inside this building. तो यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है, मैं थोड़ी लेट आई थी तो मुझे पता नहीं है कमिंग। तो इसके लिए फर्स्ट देयर इज वन थिंग नोटिसेबल कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर नहीं होते, डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर होते। तो टेक्निकली हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं बट यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को हम फर्स्ट फ्लोर ही डायरेक्टली बोलते चाइना में एंड देयर इज नो फोर्थ फ्लोर एज वेल। सो इट कैन बी द रीजन व्हाई। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का मेन रीजन यही था कि वहाँ पे एक ऑफिस में हम सबके लिए जो ड्रेसेस मंगवाई गई थी वो आई थी। तो मैंने उस ड्रेस को ऊपर से ही देखा तो आई रियलाइज कि वो ड्रेस मुझे थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आई नीड अ स्मॉल साइज बट आई गॉट अ मीडियम वन, बट इट्स ओके, आई स्टिल एनी हाउ वेयर दैट। क्योंकि वो वाली जो ड्रेस थी वो हमें ओरिएंटेशन के ओरिएंटेशन के दिन। तो मैं ये जो ट्रेडिशनल पहन कर आई हूँ उसका कोई मतलब नहीं बनता बट इट्स ओके, एटलीस्ट आई ट्राई ट्रेडिशनल इन चाइना। हाँ। तो उस मेन बिल्डिंग में से निकलने के बाद ही हमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे वगैरह दिखने लगे। हमने वहाँ जाकर भी थोड़े फोटोशूट्स वगैरह किए एंड ऑल अलॉन्ग इन आवर वे हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह दे रहे थे, मोस्टली हर एक चीज़ के बारे में, इंक्लूडिंग हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो कैसी थी, पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके बाद हम एक फाउंटेन वाली जगह पर आए थे जहाँ पर पानी का फाउंटेन था और वो दैट प्लेस वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर रुककर बहुत सारे अपने पिक्स निकाले। हे एवरीवन, सो राइट ना हम कैंपस का टूर करें और पीछे एक फाउंटेन भी था जहाँ पर हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाले। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो पता नहीं है बट हम नॉर्मली सारे जो कैंपस वगैरह होते हैं हर एक जगह प्लेस वगैरह देखने वाले हैं। हमें वहाँ पर स्वान तो आज दिखे नहीं, ओ दिख गए। तो यहाँ पर हमें स्वॉन्स वगैरह भी दिख गए। पीछे वाले फाउंटेन यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी लेक एंड वी आर हैविंग लाइक लिटरली सो मैनी, अराउंड 4 या 5, नो मोर देन 5 स्वॉन्स आर देयर। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मुझे फाइनली बहुत सारे डक्स नहीं बहुत सारे स्वॉन्स दिख गए एंड उनके साथ साथ वो जो मछलियाँ होती है ना जो वो एकदम थोड़ी लंबी लंबी सी होती है, जो आई गेस यू माइट हैव सीन इन सम एनिमे और जी ड्रामा या के ड्रामा में देखा होगा, जैसे छोटे छोटे पॉन्ड्स में मछली होती है वो भी उस जगह पर थी। तो इट वाज लाइक रियली वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कुछ पिक्स वगैरह भी लिए हैं वो जो मैं अपने बाद में अपने इंस्टाग्राम में डाल दूंगी। इफ़ यू वांट टू सी यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट एज वेल। तो वहाँ से निकलने के बाद वी वेंट टू अ क्लासरूम जहाँ पर हमारा एक्चुअली क्लासेस वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। तो वो क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे 2 बड़े बड़े स्क्रीन्स थे, जो स्मार्ट बोर्ड होता है वैसा वाला बोर्ड था एंड साइड में चॉक बोर्ड्स भी थे। तो इन केस स्मार्ट बोर्ड पे कुछ नहीं हुआ तो हम चॉक बोर्ड से भी छोटी छोटी कीवर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं। सो द क्लासरूम विच वी जस्ट वेंट इनसाइड राइट नाउ, उसी क्लासरूम में आज हमारी 3 बजे होने वाली है ओरिएंटेशन एंड कल से उसी क्लासेस में सुबह सुबह 9 से लेकर 11:30 तक हमारी क्लासेस चलने वाली है। तो दे विल बी टीचिंग अस अबाउट कल्चर एंड प्लेन्स। तो अब आई गेस हैव टू बाय सम नोटबुक्स और आई गेस दे विल गिव इट टू अस। तो आज के लिए हमें अब अभी राइट नाउ हम जा रहे हैं कैंटीन में। कैंटीन के बाद आई एम नॉट श्योर हम एग्जैक्टली कहाँ जाएगी, क्योंकि मुझे तो जाना है अपने होटल में, क्योंकि मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है। ऐसे में मैं ओरिएंटेशन में नहीं बैठ सकती हूँ एंड ओरिएंटेशन के लिए हमें कपड़े पहले ही दे दिए तो हमें वो भी चेंज करके आना है। आज 3 बजे हमें उसी क्लासरूम में पहुँचना है। कल से सुबह 9 o'clock से 11:30 तक वहाँ पर हमारी क्लासेस होने वाली है। उस जगह से निकलने के बाद हम एक क्यूट से स्टोर में गए थे। उस स्टोर में आई गेस एक स्टेशनरी शॉप था, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें भी स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारे सामान वहाँ पर थे। तो वहाँ पे आज तक हमने कुछ खरीदा नहीं क्योंकि हमें बस पानी चाहिए था।
तो हमने वहाँ से सिर्फ पानी खरीदा एंड उसके बाद हम चले गए कैंटीन में। तो कैंटीन में मैंने एज सच कुछ खाया नहीं, क्योंकि वेज में द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो मुझे लगा वो था राइस एंड पोटैटो। तो मैंने बस राइस एंड पोटैटो खाया, जिसके मुझे लगे अराउंड 3 युआन। तो सिर्फ 3 युआन में मेरा पूरा लंच, मेरा पूरा पेट भर चुका था एंड इट वाज गुड एज वेल। हे एवरीवन, तो अभी जस्ट मेरा खाकर हो गया है। मैनी ऑफ आर स्टूडेंट्स, वो जो हमारे साथ आए थे, वो यहीं पर रुके क्योंकि उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बट मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। आई कैन नॉट रियली वेयर टी शर्ट ऑन दिस, राइट। तो मैं जा रही हूँ वापस होटल, थोड़ी देर के लिए चार्ज के लगा दूँगी, थोड़ा आराम करूँगी एंड विल बी बैक एट अराउंड 3। राइट नाउ इट्स 1:30, तो लेट्स सी इफ विल बी एबल टू कम बैक और नॉट, बिकॉज ये कैंपस बहुत बड़ा है, जाते जाते अराउंड आधा घंटा लग जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद आई डायरेक्टली रीच्ड माय होटल एंड होटल में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने फ्रेश होने के बाद चेंज कर लिया अपने कपड़ों में, जो हमने दिया था वो वाले टी शर्ट। हे गाइस, तो आई एम रेडी। तो मैंने अपने वो वाले आउटफिट में चेंज कर लिया, जस्ट वॉर जीन्स एंड नीचे शूज़ है एंड दिस इज़ माय चार्जर नथी। ये सब लेकर अभी मुझे जाना है वापस एक बार यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर जो क्लास में मैंने पहले दिखाया था। तो लेट्स गो। हे गाइस, तो अभी जस्ट हमने अपना ओरिएंटेशन है वो ख़त्म किया है और अभी होने वाली है ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी इज़ वे टू फॉर्मल, सो आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बी, बट लेट्स सी। अभी हमें सीट्स अलॉट किए गए, हमारा नाम वगैरह वहाँ पर लिखा हुआ है, तो आई विल मेक श्योर कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। एंड मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने हाँ बोल दिया है वी कैन रिकॉर्ड, सो यू कैन चेक इट आउट रिकॉर्डिंग कैसे बनती है, ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती है। तो हम सबको अपनी अपनी सीट अलॉट की गई थी। तो मेरी सीट के ऊपर लाइक हम सबके लिए एक फाइल रखी गई थी, जिसके अंदर एक पिंक कलर की चीज़ थी जिसमें एजेंडा लिखा था एंड कितने लोग इस मीटिंग को अटेंड करने वाले वो चीज़ें रखी थी। कुछ पेपर्स भी रखे हुए थे, साथ में एक पेन दिया गया था, एक सैनिटरी वाइप दिया गया था एंड हमें पानी की बॉटल भी दी गई थी। राइट नाउ ऑन आवर वे टू द कैंटीन। हमारा ओरिएंटेशन खत्म हो गया, जैसे मैंने दिखाया था हमें ये वाली बैग मिली है, हमने वो वाले यूनिवर्सिटी के कपड़े भी पहन लिए हैं एंड राइट नाउ आई एम द ओनली वन आई गेस इज वॉकिंग, क्योंकि हमारी इस बार भी दो ग्रुप्स में लोग अलग अलग है, एक दूसरे कोऑर्डिनेटर के साथ है, एक दूसरे के साथ, और मैं पीछे रह गई हूँ। आई डोंट नो वो वाले कहाँ पर है, तो आई एम जस्ट लाइक लिटरली ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस पीपल। तो अभी वी जस्ट नाउ रीच द कैंटीन। तो पहले देख लेते कैंटीन के लिए क्या अच्छा खाने को होगा। आई विल मोस्ट प्रोबेबली ईट लेस, क्योंकि यहाँ का खाना अभी भी नहीं जा रहा है, आई एम नॉट येट अडेप्टेड टू दिस फूड। सो लेट्स सी आज खाने के लिए क्या होने वाला है। तो ओरिएंटेशन ख़त्म होने के बाद हमारा प्लान बना था कि हम सब जाने वाले हैं एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिक चाइनीज़ का
एक जगह जहाँ पर हम हमारा डिनर करने वाले थे। तो यहाँ से सीधा वी वेंट टू दैट होटल, या वो कैंटीन तो ऑब्वियसली नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट वाज अ होटल, तो विच वाज ऑलरेडी इन द मेन कैंपस इटसेल्फ। तो वहाँ पर जाने के बाद हम सब वहाँ पर जाकर बैठ गए एंड देन वी हैड आवर डिनर। तो द होल रेस्टोरेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वो पूरा रेस्टोरेंट एकदम ऑथेंटिक स्टाइल का था एंड खाना भी एकदम ट्रेडिशनल वे वाला ही था। तो वहाँ पर एज सच वेज के ज़्यादा ऑप्शंस तो थे नहीं, बट जितने भी थे मैंने सारे ही ट्राई कर लिए एंड उसमें से सबसे अच्छा था मुझे राइस एंड एक और छोटा बन है। एक्चुअली इस बन के अंदर ना मीट की स्टफिंग होती है, बट आई हैड दैट बन इटसेल्फ। मैंने सिर्फ बन खाया था एंड इट वाज रियली वेरी टेस्टी। हे एवरीवन, तो अभी हो चुका है अंधेरा। वी जस्ट नाउ केम आउट ऑफ दैट होटल, तो वी कैन नॉट रियली सी इट एज अ कैंटीन। तो वो कैंटीन जैसा भी था एंड होटल जैसा भी था, एंड दैट वाज एक्चुअल वेरी ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक स्टाइल वाला जो हमने आज खाना खाया। इट वाज ऑल ट्रेडिशनल चाइनीज़ फूड। मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया क्योंकि वहाँ पे वेज की क्वांटिटी थोड़ी कम थी एंड देयर वाज नो एज सच कि अलग से वेज मिलेगा अलग से नॉन वेज मिलेगा। नॉन वेज था उसके अंदर भी, लाइक वी हैड अ फ्यू डिशेस जिसके अंदर वेज भी थे, तो उसके उसके अंदर वी हैड दोस वेज वाली सारी थिंग। एंड उसके बाद लाइक मैंने तो बहुत ज़्यादा कम खाया, आई ओनली हैड राइस। एक फ्लावर टी भी हमें मिली थी विच वॉज रियली वेरी गुड। आई हैड 2 कप्स, लाइक बहुत बड़े बड़े ग्लास थे, मैंने वो भी पी लिया। इट वॉज रियली वेरी स्वीट। एंड उसके बाद आई हैड अ बन काइंड ऑफ थिंग जिसके अंदर हम स्टफिंग डालते, बट वो जो स्टफिंग होती है वो नॉन वेज की थी, तो मैंने वो स्टफिंग नहीं डाली, मैंने सिर्फ बन खाया एंड बन वॉज ऑल्सो वेरी वेरी टेस्टी। तो मैंने वो बन खाया। आई हैड दैट ड्रिंक फ्लावर टी। उसके बाद आई हैड व्हाट डू से राइस एंड और छोटे छोटे साइड डिशेज सलाड्स वगैरह थे, मैंने वो भी खा लिए। सो नाउ विल डायरेक्टली गो टू द होटल। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, हम पीछे रह गए, मैं पीछे रह गई हूँ रिकॉर्डिंग के चक्कर में। सो लेट्स गो नाउ। हे एवरीवन, तो आई एम बैक एट द होटल एंड ये जितना भी सामान है वो सारे टोटे बैग वाला सामान है। तो इसके अंदर हमें मिला है अम्ब्रेला, 2 पेन, उसके बाद हमें कुछ एक फाइल टाइप कुछ चीज़ मिली है जिसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में कुछ बताया गया है। देन वी हैव दिस ब्राउन कलर की बुक। सबको अलग अलग कलर की मिली है, मुझे ब्राउन एंड ब्लैक कलर का ये मिला है, बुक मिला है। एंड देन आई हैव दिस ब्लू कलर की छोटी सी नोटपैड टाइप बुक जो थोड़ी सी लंबी सी है एंड इट इज़ ऑल प्लेन फ्रॉम द इनसाइड। फिर उसके बाद वही फाइल जो हमें सुबह मिली थी। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस or suggestions, feel free to ask in the comment section and I'll make sure to reply to you as soon as possible. So with this, I would like to end today's video. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.